हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात कि आज हमारे साथ में वो शख्सियत विराजमान है जिनके कर कमलों से ना जाने कितने ही घरों में खुशियां आ चुकी है, कितने ही निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त हो चुका है। और आज वही शख्सियत हमारे साथ में कोरोना को लेकर के अपने विचार रखने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं। और मैं स्वागत करूंगा हमारे भगत हॉस्पिटल के सबसे ज़्यादा काबिल, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और सबसे ज़्यादा अच्छी शख्सियत के मालिक डॉक्टर उपासना भगत जी का। आपका मैम हमारे नमस्कार। श्री लगदातारी सेवा तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका हमारी लगदातारी सेवा समिति पे दिल से स्वागत है मैम। हम चाहेंगे कि आप जो हमारा आज का विषय है कि प्रेगनेंसी विद कोरोना, कि गर्भवती महिलाओं को जो कोरोना से जूझ रही है या फिर जो कोरोना से बचना चाहती हैं, बचना तो हर कोई चाहता है, तो उनके लिए आज का ये हम लोगों ने खास एक एपिसोड हमने रखा है। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो मैम कोरोना को लेकर के अपने एक बार अपने पर्सनल विचार एक बार हमारे व्यूअर्स को जरूर आप एक बार जरूर बताएं। देखो, ये जो बीमारी है ये अचानक से हमारे बीच आई है, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। और ये भी सोचना है कि ये जो बीमारी है अभी जाने वाली नहीं है और इससे कोई भी नहीं बचेगा। अमीर है, गरीब है, बूढ़ा है, बच्चा है, हर कोई इसके लिए इफेक्ट हो सकता है। और सिमिलरली एक प्रेगनेंसी में जो लेडी है वो भी इस बीमारी के साथ ग्रस्त हो सकती है। पर प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए मैं कुछ स्पेशली बोलूँगी कि जब प्रेगनेंसी है तो आपको अपना भी ध्यान रखना है और अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है, जो होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना है। अगर आपको प्रेगनेंसी है तो आप थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसे कि आप जो हमेशा मास्क लगा के जाइए, कहीं भी आप जाते हैं तो मास्क लगा के जाइए, जैसे 3 प्लाई मास्क या अच्छा वेल कवर्ड मास्क होना चाहिए। फ्रिक्वेंटली हाथ धोते रहिए, कहीं भी इधर उधर टच नहीं करिए और जहाँ मौका लगता है हाथ धोते रहिए। और एक सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जो हम कहते हैं कि 3 फुट से लेके 6 फुट के बीच का डिस्टेंस आप मेंटेन करिए लोगों के बीच में। और कहीं इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है फालतू में। आपको बाज़ार जाना है, दूसरे शहर में जाना है, ये सब चीज़ें अवॉइड करिए। और इवन घर में अगर आपके कोई विजिटर भी आता है तो आप अवॉइड करिए कि आपके घर में नए विजिटर्स आते हैं। अगर आते भी हैं तो आप पूरी प्रिकॉशन के साथ वैसे ही रहिए कि जैसे आप कहीं बाहर गई हैं, आपको मास्क लगाना है और उनके डिस्टेंस आपने मेंटेन करना है। और फिर एक और भी है कि अच्छी न्यूट्रिशन रखिए, खाना पीना अच्छा रखिए, फ्लूइड ठीक रखिए। और फिर जो डॉक्टर के पास आपकी विजिट्स होती हैं, जैसे नॉर्मल विजिट्स होती है वैसे ही करनी है। आपने ये नहीं सोचना अब मुझे जाना नहीं है, वैसे ही आपको जाना है, वैसे ही अपने अल्ट्रासाउंड करवाने हैं, वैसे ही ब्लड के टेस्ट करवाने हैं और दवा वगैरह वैसे ही खानी है आपने, बल्कि ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको इसमें। मैम, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स अपने मन में भी कुछ सवाल लेकर के घूम रहे हैं। वो ना तो किसी से बात कर पाते हैं, ना किसी से कुछ विचार कर पाते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने अपना ये एपिसोड शुरू किया है ताकि उनके दिल की बात हमारे द्वारा आपसे हम कह सकें और आपसे वो बात उन तक पहुंच सके, ताकि वो अपनी हर चीज़ से निजात पा सके। तो मैम, एक चीज़ तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी फीमेल पेशेंट्स हैं, जो कि पेशेंट्स तो मैं नहीं कहूँगा, जो गर्भवती महिलाएं हैं, माफी चाहूँगा मैं, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको अगर कोरोना ग्रस्त हैं तो उनको घर पे रह करके खुद को अपने आप को भी सेफ रखें और अपने परिवार को भी सेफ रखें। और क्योंकि उसके साथ में 3 जिंदगियां लगी रहती है, एक उसकी, एक उसके बच्चे की, तीसरा जो उसके परिवार में जो भी सदस्य है उसकी। तो उसके लिए अगर आप कुछ अपने विचार। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर उसका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आ गया है, जी मैम, अगर पेशेंट का टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आ गया है तो उसको एक तो जो कर्मचारी हैं, मतलब जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और डॉक्टर हैं, उनसे आपको मिलना है। और इसमें ये है कि हम इन केसेस को, कोई भी कोरोना के केस को तीन में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर फॉर्म में। माइल्ड फॉर्म में है कि पेशेंट को खाली फीवर हो रहा है
और खांस की कोई खास तकलीफ़ नहीं है, अदरवाइज़ वो ठीक फील कर रही है। दूसरा होता है मॉडरेट, जिसमें हल्की फुल्की सांस की तकलीफ़ है, टेम्परेचर है, लेकिन अदरवाइज़ और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और थर्ड होता है कि सीवियर फॉर्म में। अगर पेशेंट माइल्ड फॉर्म में है या मॉडरेट फॉर्म में है, उस केस में तो हम एडवाइज़ करेंगे कि आप होम आइसोलेशन पे रखिए अपने आप को, एक बार चेकअप करा के होम आइसोलेशन में रखिए। और अगर सीवियर फॉर्म में फिर तो आपको हॉस्पिटल में जाना ही है, जो कोविड हॉस्पिटल में तो जाना है। पर माइल्ड मॉडरेट फॉर्म में जब आप होम आइसोलेशन में होंगे, पर एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर आपके घर में एक कमरा है, वेल वेंटिलेटेड रूम है, जिसके अंदर आप अकेले रह सकते हैं और लोगों को एक्सपोज नहीं करना अपने आप को। दूसरा, आप अपने आप को लुक आफ्टर कर सकते हैं, आप इतनी सक्षम हैं कि आप अपने आप को लुक आफ्टर कर सकती हैं और अकेले रह सकती हैं। तीसरा ये है कि आप अपने आप को मॉनिटर कर सकते हो। मॉनिटर करने का मतलब ये है कि अपना पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स, टेम्परेचर और बीपी और ये सब चीज़ें आप नाप सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस केस में है ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन आती है, अब आप शेयर भी करते रहिए, आगे व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर भी करते रहिए। आप देखते रहिए कि आपका सैचुरेशन है 95 से ऊपर होना चाहिए। और फिर दूसरा एक तरीका होता है कि आप 6 मिनट तक वॉक करिए। अगर 6 मिनट वॉक करने के बाद आपका सैचुरेशन 5 से कम और गिर जाता है, मान लो पहले 97 था, अब आपका सैचुरेशन 92 हो गया है या उससे भी कम हो गया है, तो फिर अगेन ये टेस्ट है कि आपका स्ट्रेस नहीं टॉलरेट करेंगी। तो अगर आपका सैचुरेशन गिर रहा है तो इन दैट केस आप अपने आप को फिर ये सोचिए कि अब आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, आप होम आइसोलेशन के लायक नहीं है। मैम काफ़ी अच्छी जानकारी लगी। और एक चीज़ मैम मैं और जानना चाहूँगा, देखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क अगर देखा जाए सही मायनों में, अगर सबसे ज़्यादा रिस्क है तो वो डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा रिस्क, क्योंकि बच सकता है हर कोई इंसान अपने आप को सेपरेट कर सकता है, लेकिन अगर कोई सेपरेट नहीं कर सकता तो वो है डॉक्टर्स। उनको चाहे किसी को कोरोना हो चाहे किसी को कोरोना ना हो, हर किसी के पास में जाना भी पड़ता है, हर किसी को देखना भी पड़ता है, हर किसी का इलाज भी करना पड़ता है। तो मैम जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि अपनी तरफ से जो केवल एक नॉर्मली चेकअप के लिए कई बार हमारे आप लोगों के पास में कई बार आते हैं, तो क्या उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि ऐसे मौके पे उन पेशेंट्स को नॉर्मल चेकअप के लिए आना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी आप सलाह देना चाहेंगे कि जिससे वो हॉस्पिटल में आकर के और पेशेंट्स के साथ में जैसे टच में ना आए और वो भी सेफ रहे, बाकी पेशेंट भी सेफ रहे और आप भी सेफ? देखिए, ऐसे जो आपने पहली बात कही कि डॉक्टर्स एक्सपोज हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी एक्सपोज हो रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी उतने ही एक्सपोज हो रहे हैं जितने डॉक्टर एक्सपोज हो रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर के साथ वो नर्सेज हों, सफाई कर्मचारी हों, रिसेप्शन स्टाफ हो, सब लोग एक्सपोज हो रहे हैं, खाली डॉक्टर एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। जब रिसेप्शन पे भी आके जब पेशेंट खड़ा होता है तो रिसेप्शनिस्ट भी एक्सपोज होती है। जब नर्स बीपी लेती है, बीपी भी वो भी एक्सपोज होती है। तो ये कहना गलत है कि खाली डॉक्टर ही एक्सपोज है, सब लोग एक्सपोज होते हैं। तो हमें अपना, डॉक्टर्स को अपना नहीं सबका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बाकी पेशेंट का ये है, जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो पेशेंट को ये सोचना चाहिए उसको अपना भी ध्यान रखना है और जहाँ जा रहा है उसका भी ध्यान रखना है। यानी जैसे कि मास्क है, अगर आप मास्क लगाते हो, जब आप मास्क लगाते हो आप अपना भी ध्यान रख रहे हो, आप औरों का भी ध्यान रख रहे हो और उनका भी ध्यान रख रहे हो जिनको आप घर पे जाके इन्फेक्शन दोगे। तो आप मास्क में सबको ये कहूँगी कि वेल फिटेड मास्क पहन के रखिए। इस पर किसी के बाद जब भी जैसे लॉकडाउन खुला था तो लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत लापरवाही हुई थी, वो लापरवाही मत करिए। एक तो मास्क पहन के रखिए और बारी बारी, और कभी चुन्नी से ढकना या फिर अपनी साड़ी से ढकना ये गलत है। प्रॉपर मास्क पहनिए और जब भी आप किसी से बात करने लगे तो मास्क को नीचे करके बात नहीं करिए, आप मास्क लगा के ही बात करिए। और दूसरा ये है कि अपने जो हाथ हैं इधर उधर टच मत करिए, जो पेशेंट आता है वो इधर उधर टच ना करें। सेम प्रिकॉशन हम लोगों को लेनी है, हम लोगों को मास्क लगाना है, एक दूरी बना के रखनी है। पेशेंट को हमने देखना पड़ेगा, पर पेशेंट को थोड़ा एक दूरी पर रखें, एक गज से 2 गज की दूरी पर रखें, मास्क लगा के रखें, अननेसेसरी इधर उधर टच नहीं करें। पेशेंट को हमें एग्जामिन करना पड़ेगा, पेशेंट एग्जामिन करने के बाद हम अपने हाथ धो लें या अपने आप को सैनिटाइज कर लें। देखना तो पड़ेगा ही हमें लोगों को,
ऐसा कैसे हो सकता कि हम ना देखें? मैम एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि बहुत सारे जो कि अपना बच्चा प्राप्त कर चुके हैं ऐसे दंपति जो कि जिनके बच्चे छोटे हैं, जो कि स्तनपान जो कि बच्चे कर रहे हैं, अगर ऐसे में किसी माँ को अगर कोरोना पॉजिटिव कोई माँ हो तो अपने बच्चे को, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को अलग नहीं कर सकती, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें ना चाहते हुए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, तो मैम ये सवाल एक ऐसा है कि जो हर कोई जानना चाहता है, तो इसके बारे में एक बार अपनी राय जरूर रखें। देखिए, माँ से अच्छा कोई बच्चे को देख नहीं सकता, और बच्चे माँ के दूध से अच्छी चीज़ बच्चे के लिए नहीं है। ये दोनों चीज़ें हैं, तो इसलिए बच्चे को तो माँ के पास रखना पड़ेगा, पर एक उसके लिए कुछ रूल्स हैं बना के रखने पड़ते हैं कि बच्चे को जब माँ दूध पिलाती है तो अपने हाथ धोए अच्छे से, ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ धोए और अपने मास्क पहने और अपने ब्रेस्ट को भी क्लीन करें अच्छे से दूध पिलाने से पहले। और दूध पिलाने के समय ना उसे किस करने की ज़रूरत है, ना उसके ऊपर छींकने की ज़रूरत है, ना खांसी करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें अवॉइड करें। अपने कपड़े भी साफ़ सुथरे पहनें, रेगुलर नहाएं, और बच्चे को दूध पिलाने के बाद आप बच्चे को 2 गज की दूरी पे सुला दीजिए। और इस तरह से मुझे लगता है माँ से ज़्यादा कोई नहीं देख सकता, माँ के दूध से अच्छी चीज़ कोई नहीं है। अगर माँ ध्यान रखेगी तो बच्चों को वैसे भी इन्फेक्शन नहीं होगी। मैम बहुत सारे पेशेंट्स के मन में एक बात आती है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट उनके सामने से निकल जाए या उससे बात करनी पड़ जाए, पेशेंट के जाने के बाद में हर कोई सोचता है कि कहीं मुझे तो एक्सपोजर तो नहीं हो गया, एक्सपोज तो नहीं हो गया। तो मैम इसमें क्या आप बताना चाहेंगे? एक्सपोजर के लिए एक डेफिनेट रूल है, ऐसा नहीं कि क्रॉस कर गया तो आपका कोरोना हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास कोई आके बैठा हो जो आपसे 1 गज या 2 गज की दूरी से कम दूरी मेंटेन करी हो, मास्क ना पहना हो उसने, और 15 मिनट तक आपके पास रहा, तो आप डेफिनेटली एक्सपोज हो चुके हो। अगर आप एक्सपोज हो गए हो तो फिर उसके, अगर आप एक्चुअली में एक्सपोज हो गए हो तो अपने आप को 7 दिन के लिए आइसोलेट करिए, 1 हफ्ते के लिए अपने आप को सबसे आइसोलेट करिए। और ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ आइसोलेशन अगर 7 दिन के अंदर आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं तो अपना टेस्ट कराइए कोरोना का। और अगर 7 दिन निकल जाते हैं बिना सिम्टम्स के, अगेन आप एक बार टेस्ट करवाइए, फिर आप आइसोलेशन से निकलिए। अगर आपका 7 दिन के बाद भी टेस्ट आपका नेगेटिव है तो इसका मतलब आपको कोरोना नहीं हुआ है, अब आप नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकते हैं। और इस बीच में अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आपको वैसे ही करना है जैसे और किसी पेशेंट के करना होता है। मैम जो भी ये पेशेंट अगर जैसे आपके पास में कोई भी कोरोना ग्रस्त पेशेंट आते हैं तो उनकी मोड ऑफ डिलीवरी, मतलब आप उसके लिए खुद भी क्या सेफ्टी रखते हैं और पेशेंट की भी क्या सेफ्टी रहती है? क्योंकि जब भी कोई भी पेशेंट इस चीज़ से ग्रस्त होता है तो उसके परिवार के दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते हैं, और ख़ासतौर पे पेशेंट के दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए आप मैम एक बार अपने विचार जरूर। अगर पेशेंट डिलीवरी के लिए आती है तो ये देख लीजिए कि वो कौन से एरिया से आ रही है। अगर वो ऐसे एरिया से आ रही है जहाँ पर कोविड पेशेंट हैं, या घर में पेशेंट हैं उसके, या आसपास पेशेंट है, फिर तो उनका कोविड टेस्ट जरूर करवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको भी कोरोना हो या सिम्टोमेटिक कोरोना हो सकता है। दूसरा ये है कि उसका मोड ऑफ डिलीवरी के बात है कि जैसे होना है वैसे, जैसे अगर उसको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, उसके सीजरियन की ज़रूरत है तो सीजरियन होगा। कोरोना से डिसीजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोरोना होने से हमें नॉर्मल करना है या सीजरियन करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जैसे डिलीवरी पहले करते थे वैसे ही करिए, डिलीवरी करनी है या सीजरियन करना है। बस यही है कि जब हम डिलीवरी या सीजरियन कुछ भी करते हैं, अपना भी प्रोटेक्शन करना है, पेशेंट का भी प्रोटेक्शन करना है, और स्टाफ का भी करना है। पेशेंट जैसे डिलीवरी के टाइम पेशेंट मास्क लगा कर रखेंगे और सब स्टाफ भी मास्क लगा कर रखेंगे, और जो डिलीवरी कंडक्ट कर रहे हैं वो पीपी किट पहनेंगे, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी सॉल्यूशन, काफ़ी कुछ आके ब्लड और लाइकर और सब गिरेगा, तो उनको पीपी किट भी पहन के रखनी है। सिमिलरली जब बच्चों के डॉक्टर, उनको भी अपना ध्यान रखना है जब बच्चों को हैंडल करेंगे। तो ये है कि हम लोग सब कॉशियस ज़्यादा रहेंगे, बाकी तो वो तो जो करना है तो करना ही है, डिलीवरी तो करनी है, इसको तो अवॉइड ही नहीं कर सकते हम लोग। पर मैम एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि मैम
जैसे कि बाकी डिजीज में मदर टू चाइल्ड डिजीज फैलती है, तो क्या कोरोना में भी ऐसा कुछ देखने में आया है कि मदर से बच्चे को कोरोना आ गया हो बिफोर डिलीवरी? पहले तो यही सोचा जा रहा था कि जब अगर कोरोना पॉजिटिव मदर है, उसकी डिलीवरी है, ड्यूरिंग द डिलीवरी बच्चे को कोरोना हो सकता है। ये माना जा रहा था कि उसको बस एकदम से डिलीवर करा के अलग कर दो, और क्योंकि मदर से कोरोना ड्यूरिंग डिलीवरी आया है। पर अब जो देखा है कि एक पेशेंट, जैसे अभी रिसेंटली हुआ कि पेशेंट कोरोना पॉजिटिव थी, फिर कोरोना नेगेटिव हो गई, पर जब डिलीवरी हुई तो बच्चा फिर पॉजिटिव ही था। तो इसका मतलब ये भी उन्होंने सोचा कि इसका मतलब ये नहीं है बच्चा कोरोना इन्फेक्शन के साथ ही पैदा हुआ है। तो अब ये थोड़ा सा अलग से हम लोग अलग अंडरस्टैंडिंग में है कि ये पॉसिबिलिटी है कि कोरोना मदर से बच्चे को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या होम में भी जा सकता है। मैम, आपके अनुसार कोरोना का फ्यूचर्स क्या रहेगा? कि मतलब हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा, या मतलब मैम इसका कुछ ऐसा आएगा कि एक टाइम जिसमें, जैसे कि अभी तक हम लोग खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, हर किसी से मिल पा रहे थे, हर किसी की बात सुन पा रहे थे, हर किसी को अपनी बात कह पा रहे थे, क्या आने वाले समय में भी ऐसा ही हम लोगों के साथ में होगा, या फिर हमें इसके साथ में ही अपना जीवन यापन करना पड़ेगा? अभी तो कोरोना लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि कोरोना 5-6 महीने तो और चलेगा, ऐसा लगता है देखने में। बाकी ये है कि वैक्सीन के लिए काफ़ी काम हो रहा है, पर वैक्सीन आने में टाइम लगेगा, क्योंकि वैक्सीन के लिए ये होता है कि जो एक वैक्सीन सेफ़ भी हो, इफ़ेक्टिव भी हो, कॉस्टली भी ना हो, और इसकी मास प्रोडक्शन भी हो। ये सब चीज़ों के लिए टाइम लगेगा। पहले ये रिसर्च वर्क चल रही है, उसके बाद फिर देखते कब आती है वैक्सीन, आती है कब हमें मिलती है ये वैक्सीन लगाने के लिए। दूसरा ये है कि हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो वो जो जिनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, वो अब ये है कि इम्यूनिटी उनकी हो गई है, तो अब आगे कोरोना नहीं फैलेगा उनसे। जैसे जैसे लोगों को कोरोना होता जाएगा, वो धीरे धीरे करके एक वो हमारे बनते जाएंगे, ऑब्स्टेकल बनते जाएंगे कोरोना के लिए। तो वो भी हमारे लिए फ़ायदा होगा कि कम्युनिटी धीरे धीरे इस चीज़ को बेन करती जाएगी। फिर अगर हम लोग अच्छी आदत रखें, जैसे मैंने बताया है कि डिस्टेंस बना के रखें और मास्क पहन के रखें, और अननेसेसरी इधर उधर ना घूमें, टच ना करें, हाथ धोते रहें, इन सब चीज़ों से धीरे धीरे करके अपनी हम हैबिट से भी अपना नहीं, अब औरों का भी कोरोना से बचा पाएंगे। पर फिर भी ऐसा नहीं है कि कोरोना अभी जाने वाला नहीं लग रहा। हमारे जितने भी व्यूअर्स आज हमारी मैम डॉक्टर उपासना भगत को सुन रहे हैं, उन सबको हमारी ओर से तहे दिल से धन्यवाद। मैम जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, सिर्फ क्योंकि देखिए मैम, हम लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए हैं जो कि हमेशा ही समाज की सेवा में तत्पर रहती है। जैसे कि हम अपने ओनर डॉक्टर CM भगत सर हमेशा ही हर विपदा में समाज के साथ खड़े रहते हैं, और सर भी हर बार अपने विचार इसके लिए रखते जाते हैं, और हमारी भरसक प्रयास है कि किसी दिन सर से भी हम अपने सारे व्यूवर्स को रूबरू करवाएं। लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर के टच में आप रहते हैं, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि सर अपनी तरफ से आम जनता को, पूरे समाज को, पूरे विश्व को क्या मैसेज देना चाहते हैं कोरोना से रिलेटेड? देखो, सर के विचार तो सर ही बताएंगे, पर उनको सब दुनिया जानती है कि कितना सोशल वर्क वो करते हैं, कितना वो कंसर्न रहते हैं। ये तो अभी नहीं, कोरोना से पहले भी वो तो कई सालों से सोशल वर्क में लगे हुए हैं, कई तरह के सोशल वर्क करते हैं, और इन लोगों को इनकरेज भी करते हैं। खाली वर्क नहीं करते, और लोगों को भी इनकरेज करते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं। उनका किया हुआ काम तो दुनिया सब जानती है, मुझे कहने की क्या जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ मैं उपासना मैम से इजाज़त लेंगे, और अपने सभी व्यूअर्स को मैं एक बार फिर से थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप लोगों की सपोर्ट के कारण हम लोग 1 से 1000 हुए, और 1000 से भी अब ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जो आज मैम ने जितने भी विचार अपने रखे, उनसे आप जितना फ़ायदा ले सकते हैं उससे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा आप लें। और ये विचार केवल हम लोगों के लिए तो है ही है, साथ में
उस नई जनरेशन के लिए भी है जो कि अभी अभी मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी हमारी मैम क्या ये इतना अच्छा विचार आज जो रखे गए हैं, मैं चाहूँगा कि सभी इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को सुन सके और इन सभी बातों का लाभ उठा सके। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।